आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ अमिताव घोष के द्वारा लिखे गए नॉवल सी ऑफ पॉपीज को। अमिताव घोष का जन्म हुआ था 11 जुलाई 1956 कोलकाता में। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार भी मिले हुए हैं। नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2025 में भी उन्हें नॉमिनेट किया गया, हालांकि वो इसे जीत नहीं पाए थे। अब बात करते हैं हमारे नॉवल सी ऑफ पॉपीज की। सी ऑफ पॉपीज जो है उनकी आइबिस ट्रायोलॉजी का फर्स्ट नॉवल है। इसके बाकी के दो नॉवेल्स हैं रिवर ऑफ स्मोक जो कि 2011 में आया और फ्लड ऑफ फायर जो कि 2015 में आया। हमारा जो ये नॉवल है सी ऑफ पॉपीज, इसे पब्लिश किया गया था 2008 में और इसकी सेटिंग जो है ईयर 1838 की है। 2008 के मेन बुकर प्राइज के लिए भी इस नॉवल को शॉर्टलिस्ट किया गया था। ये कुछ एक चीजें इस नॉवल के लिए ध्यान रखनी है। आइबिस एक शिप का नाम है। इस पर बेस्ड 3 कहानियां जो कि चाइना और इंग्लैंड के बीच में जो ओपियम वॉर हुआ था उसकी सेटिंग को कवर करते हुए प्रस्तुत की गई हैं। 19th सेंचुरी की इंडियन कंडीशंस को इसके अंदर प्रेजेंट किया गया है। चाइना से ओपियम ट्रेडिंग के लिए भारत के किसानों से अफीम की खेती सस्ते दामों पर जबरदस्ती करवाई जाती थी। चाइना के लोग ओपियम एडिक्ट होने लगे थे। इसका परिणाम ये हुआ कि चाइना ने ओपियम ट्रेडिंग बंद कर दी और इसी कारण से इंग्लैंड और चाइना के बीच में ओपियम वॉर हुआ था 4 सितंबर 1839 को। हमारा जो ये नॉवल है ये एक हिस्टोरिकल नॉवल है। अमिताव घोष ने इसके अंदर 19th सेंचुरी के ब्रिटिश इंडिया को, ओपियम ट्रेड और डिफरेंट कैरेक्टर्स की लाइफ को प्रस्तुत किया है जो कि आपस में किस तरीके से उलझी हुई है और ये कैरेक्टर्स किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इन सब चीजों को उन्होंने इस नॉवल के अंदर प्रेजेंट किया है। अलग अलग ग्रुप के लोग इसके अंदर हैं। विलेजर्स हैं जो कि ओपियम कल्टीवेशन करते हैं सस्ते दामों पर मजबूरन। इंडेंचर्ड लेबरर्स हैं जो कि आइबिस शिप से इंडिया से मॉरिशस की ओर जा रहे हैं। कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन, सोशल अपहीवल के थीम्स नॉवल में प्रेजेंट किए गए हैं। आइबिस जहाज के अंदर सारे के सारे कैरेक्टर्स एक साथ इकट्ठे होते हैं और उनमें किस प्रकार के रिलेशंस मेंटेन होते हैं, इस चीज को बताया गया है फर्स्ट पार्ट सी ऑफ पॉपीज में, जिसे कि 3 सेक्शंस में बांटा गया है। लैंड, रिवर गंगा के बारे में बात की गई है और सी, 3 पार्ट में ये डिवाइडेड है। गाजीपुर का ओपियम ग्रोइंग रीजन बताया गया है। विलेजर्स अफीम की खेती के लिए फोर्स्ड हैं ब्रिटिश रूल के अंडर। पुराना स्लेव शिप आइबिस दिखाया गया है जो कि पहले निग्रो स्लेव जो होते थे उनको ट्रांसपोर्ट किया करता था, क्योंकि 1830 के बाद निग्रो स्लेवरी खत्म हो गई तो इस शिप को इलीगल ओपियम ट्रेडिंग में इस्तेमाल किया जाने लगा। क्लास, केस्ट, जेंडर, सर्विट्यूड, इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म के थीम को इसमें प्रेजेंट किया गया है। अलग अलग कैरेक्टर्स के माध्यम से आप लोगों को पूरी स्टोरी और उन कैरेक्टर्स की लाइफ को बताने की कोशिश करूंगी। हमारा सबसे पहला कैरेक्टर है दीति, जिसे अदिति नाम से भी बताया गया है। उसकी शादी होती है हुकुम सिंह नाम के एक जमींदार से जो कि राजपूत परिवार है। शादी के कुछ दिन बाद ही दीति को समझ में आ जाता है कि उसका पति इम्पोर्टेंट है और शादी की रात को भी उसकी मदर इन लॉ ने उसे अफीम खिला दी थी और अफीम के नशे में जब वो थी तब उसके साथ उसके देवर चंदन सिंह ने रेप किया था। उसकी पहली संतान कबूतरी है जो कि वास्तव में उसके ब्रदर इन लॉ की ही है। कबूतरी की उम्र 6 साल बताई गई है। हुकुम सिंह एक ओपियम फैक्ट्री में काम करता है, ओपियम का आदी भी है। ओवरडोज के कारण एक दिन उसकी मौत हो जाती है और दीति पर सती का होने के लिए दबाव बनाया जाता है। इसका एक कारण ये भी है कि दीति के सती होने के साथ ही उसके पति के हिस्से की जितनी भी जायदाद होगी वो उसके देवर चंदन सिंह को मिल सकती है। दीति अपनी बेटी कबूतरी को अपने परिवार वालों के पास भेज देती है और जब दीति को सती होने के लिए ले जाया जाता है तो कलुआ आ जाता है। कलुआ हुकुम सिंह का नौकर है, वो उसे बचा करके ले जाता है। क्योंकि दीति का परिवार एक उच्च कुल का राजपूत परिवार है तो इस कारण से पूरा परिवार अब दीति को ढूंढ रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है कलुआ, जिसे मधु के नाम से भी बताया गया है। ये एक बैलगाड़ी का ड्राइवर है और हुकुम सिंह को रोज फैक्ट्री लाने ले जाने का काम यही करता है। यह दीति को भी मार्केट ले जाता है और फैक्ट्री से मृत हुकुम सिंह को भी यही लेकर के आता है।
बाद में वो और दीति शादी भी कर लेते हैं। सती प्रथा से दीति को बचा करके अपने साथ भगा ले जाता है और दोनों आइबिस शिप में सवार हो जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। आइबिस शिप को ज्वाइन करते वक्त ये बता दूं कि दीति प्रेग्नेंट है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है हमारा वो है राजा नील रतन हल्दर। 20s में है, शादीशुदा है, उसकी पत्नी का नाम मालती है, 8 साल का उसका एक बेटा भी है। परिमल नाम का एक नील का वफादार नौकर भी बताया गया है। बंगाली जमींदार परिवार का है नील और उसके पिता ओपियम ट्रेड में काफी नुकसान उठाते हैं, जिसके कारण उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी बर्नहम ब्रदर्स को उन्हें सेल करनी पड़ती है। नील अपनी प्रॉपर्टी सेल नहीं करना चाहता, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे मॉरिशस में 7 साल की सजा देती है। तो इस तरीके से नील भी आइबिस में पहुंच जाता है, क्योंकि उसे आइबिस से मॉरिशस की ओर लेकर के जाया जा रहा है। नेक्स्ट कैरेक्टर है जेचरी रेड। अमेरिकन फादर है इसके और अफ्रीकन मदर है, यानी कि रेसिज्म का वो शिकार हो रहा है। वो शिप में कारपेंटर के रूप में चढ़ता है, रेसिज्म से खुद को बचाने की हर कोशिश करता है। केबिन क्रू और सेरंग अली की मदद से वो कैप्टन बन जाता है। उसकी उम्र 20 वर्ष है। अच्छा, ये भी बता दूं, सेरंग अली उसे सारी टेक्निक्स सिखाता है, जहाज से संबंधित स्किल्स में उसे ट्रेंड करता है। इसके बाद जिस कैरेक्टर के बारे में बात करूंगी वो है चंदन सिंह, जो कि दीति का देवर है और शादी की पहली रात उसका रेप करता है। कबूतरी इसी की संतान है। एक अय्याश और बुरा इंसान बताया गया है इसे। वो हुकुम सिंह की मृत्यु के बाद दीति की सारी संपत्ति हड़प लेना चाहता है और इसीलिए दीति पर लगातार सती होने का दबाव बना रहा है। नेक्स्ट कैरेक्टर है सेरंग अली। इसकी नेशनलिटी हमें क्लियर नहीं बताई गई है नॉवल के अंदर, पर ये एक पायरेट है। जेचरी रीड को सेलिंग की सारी टेक्निक्स यही व्यक्ति सिखाता है। इसके बाद आता है बेंजामिन ब्राइटवेल बर्नहम। बर्नहम ब्रदर्स का ओनर है ये। ओपियम फैक्ट्री के दम पर उसने बहुत मुनाफा कमाया है। उसकी संपत्ति भी उसने सारी की सारी इसी से बनाई है और वो युद्ध का इंतजार कर रहा है ताकि चाइना से ओपियम ट्रेड कंटिन्यू रह सके। बर्नहम नील की संपत्ति भी अपने कब्जे में ले लेता है। इसमें ब्रिटिश लीगल जो सिस्टम है उससे उसे पूरा सपोर्ट मिलता है। इसके बाद जिस कैरेक्टर की बात हमें कही गई है वो है ली लियोंग फेट। इसे एफेट के नाम से भी और एफट के नाम से भी बताया गया है। चाइनीज ओपियम एडिक्ट है और नील का सेलमेट यही है आइबिस शिप के अंदर। नील इसकी पूरी देखभाल करता है क्योंकि इसकी स्वास्थ्य की हालत अच्छी नहीं है। धीरे धीरे इस व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक होता है। वो नील का एक अच्छा दोस्त बन जाता है। वो क्राउले से बदला लेना चाहता है और अपने बदले में वो सफल भी होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमें जो बताया गया है वो है आजाद नस्कर। इसे जोडू नाम से भी बताया गया है। टीनेजर है, पॉलिट का पुराना दोस्त है। उसके चेहरे पर एक निशान है जो बचपन में किसी एक्सीडेंट के कारण हो गया था। वो लोगों को हुगली नदी पार करवाता है। आइबिस जहाज के द्वारा उसकी बोट नष्ट कर दी जाती है टक्कर से और उसकी आजीविका खत्म हो जाती है। जोडू को कंपनसेशन के तौर पर आइबिस में लॉन्ड्री वर्क और क्रू में शामिल किया जाता है। इसके बाद जो सबसे अट्रैक्टिव कैरेक्टर हमारे पास आता है वो है पॉलिट, जिसे पुतली या पगली भी कहा गया है। अनाथ 17 साल की लड़की है। एक फ्रेंच बोटेनिस्ट की बेटी है। टोल और पेल है। डार्क हेयर है उसके। 1 साल से बर्नहम फैमिली के साथ रह रही है। फॉर्मल एडुकेशन उसे ज्यादा नहीं मिली है, पर वो लैटिन, बंगाली, संस्कृत, फ्रेंच सारी भाषाओं को जानती है और अपने मृत पिता की मैन्युस्क्रिप्ट को कंप्लीट करने में लगी है, जो कि उन्होंने नेटिव इंडियन प्लांट्स पर बनाई है। बर्नहम फैमिली का एटमॉस्फेयर उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। उस पर एक ओल्डर इंग्लिशमैन से शादी करने के लिए उस पर दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए वो भाग जाती है और आइबिस शिप पर पहुंच जाती है, जहां पर जेचरी रेड उसे पहचान लेता है। इसलिए उसे वेश बदलना पड़ता है और वो एक बंगाली लड़की पगली बन करके जहाज में चढ़ती है कुछ अन्य औरतों के समूह में। इसके बाद का कैरेक्टर है जेम्स डॉटी। कलकत्ता में शिप का पायलट है ये। वो सभी वेजल्स जो कि सिटी हार्बर पर आते हैं उन सबका वेलकम करता है। उसकी भाषा मिलावटी है। कलकत्ता में शिप का पायलट है ये। वो
सभी वेजल्स जो कि सिटी हार्बर पर आते हैं उन सबका वेलकम करता है। उसकी भाषा मिलावटी है, वो कभी इंग्लिश बोलता है, कभी सेलर स्लैंग में बात करता है, कभी नेटिव डायलेक्ट का प्रयोग करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर मिस्टर चिलिंगवर्थ, जो कि आइबिस शिप के कैप्टन हैं। जैक क्राउले एक और कैरेक्टर बताया गया है, एक निर्दयी व्यक्ति है और आइबिस का फर्स्ट मेट है। वो और भैरव सिंह प्रिजनर्स को ह्यूमिलिएट करते रहते हैं। भैरव सिंह वो व्यक्ति है जो कि दीति को प्रारंभ से जानता है। चंदन सिंह की मदद उसी ने दीति पर रेप करने के वक्त की थी। आइबिस में वो दीति को पहचान लेता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर कलुआ बीच में आ जाता है, जिसे वो कोड़ों से मारने लगता है, परंतु अंत में कलुआ उसकी गर्दन की हड्डी तोड़कर उसे मार डालता है। बाबू नवकृष्ण पांडा बर्नहेम का एजेंट है, उस पर शिपिंग की सारी जिम्मेदारी है। माइग्रेंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, प्रिजनर्स से रेस्पेक्ट से बात करता है। माँ टारानोमी उसके मेंटर हैं और उनकी वो श्राइन बनाना चाहता है। इसके अलावा कई माइनर कैरेक्टर्स बताए गए हैं, जैसे मीनू, हीरो, सरजू, चंपा, रत्ना, दुखनी। ये सारी फीमेल्स है और इन्हीं के ग्रुप में पगली नाम से आइबिस शिप के अंदर पॉलेट एंटर करती है। ये सारे के सारे कैरेक्टर्स आइबिस से मॉरिशस की ओर रवाना होते हैं। एंड में हमें ये बताया गया है कि नील, कलुआ, जोडू, सेरंग अली, एफर्ट सिंगापुर की ओर भागते हैं और दीति, पॉलेट, जेचरी रेड मॉरिशस पहुंच जाते हैं। एंड में यहाँ पर नोवेल खत्म कर दिया जाता है और सस्पेंस ये बना रहता है कि इसके बाद क्या हुआ होगा। इसके बाद की कहानी के लिए हमें रिवर ऑफ स्मोक पढ़ना पड़ेगा और रिवर ऑफ स्मोक के बाद जो लास्ट पार्ट है इसी कंटिन्यूटी में फ्लड ऑफ फायर। इस नॉवल को टोटल 22 चैप्टर्स में लिखा गया है। कहानी को बहुत ही अच्छे से प्रस्तुत किया गया है। दीति हमारी मेन प्रोटेगनिस्ट है। यहीं पर मैं अपने इस नॉवल के एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।